So hey guys, welcome back to our new vlog. Finally, I have received my undertaking या you can say the affidavit जो मुझे गोरसन से मिलना था। मतलब हमारे केस में जो प्रमोटर ने हमें पेनल्टी पे करनी थी ड्यू टू कि उन्होंने हमें पोजेशन लेट दिया है, वो एफिडेविट वो अंडरटेकिंग मेरे पास आ गई है। अब मुझे वो कैसे मिली है, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप्स क्या है। मेरे केस में क्या हुआ था, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मुझे जो ओरिजिनल डिमांड लेटर आई थी, तो उस ओरिजिनल डिमांड लेटर पे कुछ चार्जेस थे जो मुझे पे नहीं करने थे। क्यों पे नहीं करने थे? क्योंकि वो कुछ गड़बड़ थी, वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। उसके लिए आप प्रीवियस वीडियोस को रेफर कर सकते हो। अभी कंपनी ने क्या किया था, प्रमोटर ने क्या किया था, मुझे इंटरेस्ट लगा दिया था। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, बाउंसिंग चार्जेस और इंटरेस्ट अमाउंट आपके सामने है। अब ये दोनों अमाउंट लगकर मुझे डिमांड लेटर आया था, तो मैंने इनको बोला था कि मैं अपनी फाइनल पेमेंट तब करूंगा जब आप इसको रिमूव कर दोगे। तो इस टाइम पर जब ये डिमांड लेटर आई थी, तो मैंने कितनी पेमेंट की थी, एक डाउन पेमेंट और एक ओरिजिनल जो 40% पे करते हैं वो। टोटल 100% होता है, 10% दे दिया था, 40% लोन गया था, बाकी 40% और बाकी 10% ऑन कंट्रीब्यूशन अभी जाना था। तो उसके लिए डिमांड लेटर आई थी। मैंने इनको बोला कि मैं सब कुछ पे करूंगा, पहले आप इंटरेस्ट को रिमूव करो, बाउंसिंग चार्जेस को डिलीट करो। तो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मेरे बाउंसिंग चार्जेस डिलीट हो गए हैं और साथ ही इन्होंने इंटरेस्ट चार्जेस को भी डिलीट कर दिया था। सारा बात ठीक होगी, सब कुछ रिमूव कर दिया, क्योंकि मैंने इनको बोल दिया था जब तक आप रिमूव नहीं करोगे मैं पे नहीं करूंगा फाइनल अमाउंट। तो इन्होंने रिमूव कर दिया, मैंने पेमेंट भी कर दी। बट जब मैं एनओसी लेने के लिए इनके पास गया था, आपने मेरी वीडियोस देखी होगी कि मैं जब गया मैंने पूरी वीडियो दिखाई है और होम टूर भी दिया है। अगर वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज वीडियो को आई बटन पे जाके चेक कर सकते हो। तो मैं इनके पास गया, इनको बोला कि मैंने अभी पेमेंट कर दी है, तो आप मुझे एनओसी इशू कर दो। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो डेट थी 26 जुलाई जब मैं गया था, बट एनओसी इन्होंने इशू नहीं की थी। इन्होंने इश्यूज क्रिएट किए थे कि आपकी प्रॉपर्टी में कुछ गड़बड़ है, आपका इंटरेस्ट बनता है, आपको पे करना पड़ेगा। ऑल्दो इन्होंने मेरी बात मानकर इंटरेस्ट को रिमूव किया था, बट स्टिल वाइल इशूइंग एनओसी इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की। मुझे इन्होंने एनओसी इशू नहीं की थी, बहुत फॉलोअप किया था, पूरा 1 महीना फॉलोअप करता रहा था। उसके बाद जाकर इन्होंने ऑनलाइन मुझे एक मेल की थी कि सर आप एक अंडरटेकिंग साइन कर दो, उस अंडरटेकिंग के बाद आपको एनओसी मिल जाएगी। तो मैंने एक अंडरटेकिंग साइन की थी, वो भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, और मुझे एनओसी मिल गई थी। अब वो अंडरटेकिंग क्या थी? अब अंडरटेकिंग में क्या होता है कि अगर कंपनी आपको पोजेशन लेट देती है तो वो आपको एक डिमांड का अमाउंट, एक पेनल्टी का अमाउंट आपको पे करती है। रीजन बिंग कि कंपनी ने डिले किया तो इसलिए हम आपको पे कर रहे हैं। तो मेरे से अंडरटेकिंग साइन करवा लिया कि ठीक है कंपनी लेट कर रही है, आप अंडरटेकिंग दे रहे हो कि इस अमाउंट के बाद जो आप रिकवर कर रहे हो कंपनी से, इसके बाद आप कुछ भी कंपनी से रिकवर नहीं कर सकते। तो वो मैंने अंडरटेकिंग दी थी। एग्जैक्ट फॉर्मेट क्या है वो आपको मेरे वहां पे मिलेगा। तो मैंने घर पर बैठ कर ही यूपी का स्टैंप पेपर बाय करके उनको दे दिया था। मैं वहां पर नहीं गया था, मतलब फिजिकल विजिट नहीं किया था, ऑनलाइन ही सबमिट कर दिया था। तो मैंने वो एफिडेविट दे दिया था। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा था, आप मुझे एक फाइनल अमाउंट बताओ, क्योंकि मैंने जो अंडरटेकिंग साइन की थी अमाउंट मैंने मेंशन नहीं किया था। सर आपने तो गलती कर दी, अमाउंट मेंशन होना चाहिए था, क्या दिक्कत है? वो अमाउंट वो है जो कंपनी ने मुझे पे करना है। तो मैंने ब्लैंक छोड़कर ही साइन करके दे दिया था। मुझे एनओसी से मतलब था कि मेरी एनओसी मेरे पास आ जाए, तो मैंने उस दिन साइन कर दिया था, बट एफिडेविट नहीं था। तो अभी रिसेंटली आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि मेरे को एफिडेविट का अमाउंट मेरे सामने आ चुका है। यह अमाउंट मेरे लिए रेलेवेंट क्यों था? क्योंकि आप एक स्क्रीन पर आपके और आ रहा होगा कि फार्मर कंपनसेशन, मैंने ये जो अमाउंट था ना पे नहीं किया था। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया मैंने ये पे नहीं किया था ड्यू टू सम इश्यूज कि हम ये लायबल नहीं है पे करने के लिए, तो मैंने पे ही नहीं किया था। तो अब होगा क्या, ये जो फार्मर कंपनसेशन का अमाउंट है, ये अमाउंट उस एफिडेविट के अमाउंट के साथ एडजस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बार बार उनसे डॉक्यूमेंट मांग रहा था, एफिडेविट मांग रहा था, अंडरटेकिंग मांग रहा था कि आप मुझे मेल कर दो, मेल कर दो। अब मेरे पास फाइनली एफिडेविट आ चुका है। जो पेएबल अमाउंट था फार्मर कंपनसेशन का वो इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, और जो बाकी अमाउंट बचेगा वो मैं स्टैंप ड्यूटी के साथ एडजस्ट कर लूंगा। इसी का वो रेलेवेंस था, यही रेलेवेंस था कि मैं अंडरटेकिंग बार बार मांग रहा था। अब मेरे पास फाइनल डॉक्यूमेंट आ चुका है, जब भी मैं स्टैंप ड्यूटी पे करूंगा तो लेटर दिखाऊंगा और अमाउंट एडजस्ट करवा लूंगा। बट वो कैसे एडजस्ट होगा मुझे डाउट है, क्योंकि स्टैंप ड्यूटी का अमाउंट जा रहा है गवर्नमेंट को, ये अमाउंट जा रहा है गोर को, तो एडजस्ट कैसे होगा वो भी पता नहीं है कि कैसे करवाऊंगा, बट करवाऊंगा जरूर।
अब ये जो स्टैंप ड्यूटी का काम है, देखो एफिडेविट लेना बहुत मुश्किल का काम था, बहुत सारी मेल की थी तब जाके एफिडेविट मिला था। अब मैं उनको डेली बेसिस पे मेल कर रहा हूं कि स्टैंप ड्यूटी का प्रोसेस बता दो, रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटीज क्या है, कब लास्ट डेट है, कब होल्डिंग चार्जेस स्टार्ट होंगे। मैं तो उनको मेल लिख दिया दैट आई एम वेरी क्लियर दैट आई शुडंट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ड्यूज, फॉर एनी आउटस्टैंडिंग चार्जेस, फॉर एनी होल्डिंग चार्जेस, कि मैं नहीं पे करूंगा। मैं आपसे कब से फॉलो अप कर रहा हूं, आप मुझे बता दो, मैं पे करूंगा स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्री मुझे दे दो, मेरा काम खत्म। मैं थोड़ी आउटस्टैंडिंग चार्जेस कुछ पे करूंगा। मैं तो उनको बार बार लिख रहा हूं। उन्होंने क्या किया, एक लो फर्म के बारे में दे दिया कॉन्टैक्ट नंबर 2 कि हमने इस लो फर्म को अपॉइंट किया है स्टैंप ड्यूटी के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर लो। मैं उनको कॉन्टैक्ट कर रहा हूं, मेल कर रहा हूं, वो तो कोई जवाब नहीं दे रहे। तो मैंने तो गोरसन्स को बीच में मेल में लूप में डाल दिया, भाई अपने आप लड़ते रहो, अपने आप फॉलो अप करो, मैं थोड़ी लड़ूंगा, मैंने तो पेमेंट करनी है, आप मुझे बताओ कब पेमेंट करनी है, मैं करूंगा। तो वो तो कुछ आ ही नहीं रहा उनकी तरफ से, तो इसीलिए मैंने तो मेल पे ही रखा हुआ सब कुछ कि हाँ सब डॉक्यूमेंट हो रहा है। तो अगर जैसे ही कुछ मेरे पास स्टैंप ड्यूटी के लिए आ जाएगा कि हाँ इस डेट को आपको पेमेंट करनी है, तो आपको डेफिनेटली मैं बता दूंगा कि क्या प्रोसीजर है, मैंने कैसे पे किया और कब फाइनली रजिस्ट्री वगैरह हो गई है। तो प्लीज उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरा होम टूर की वीडियोस को देख लेना। एनओसी के लिए क्या क्या चैलेंजेस आए हैं वो मेरी वीडियो आई बटन पे लग जाएगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। और अभी मैं अंबाला में हूं अपने होम टाउन में। टिल देन गुड बाय।